हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बनपुर विकेश ट्यूटोरियल पर। मैं विकास उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम को लेकर के कि पाठ्यक्रम क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आगे भी आपको मिलते रहें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम। अब प्रश्न ये उठता है कि पाठ्यक्रम पढ़ने से फ़ायदा क्या है, इसके रिलेटेड प्रश्न आते कहाँ हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्न जो है किसी भी टीचिंग जॉब में पूछे जाते हैं या फिर बीएड के एग्जाम्स में, डीएलएड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही किसी तरह से जो है अगर आप ग्रेजुएशन में, अगर आपका मास्टर्स ग्रेजुएशन या मास्टर्स में आपका जो है एजुकेशन है तो वहाँ पर भी आपको जो है पाठ्यक्रम से रिलेटेड प्रश्न होते ही होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम का इंग्लिश है करिकुलम। और करिकुलम जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द, किस शब्द, लैटिन, याद रखना है, लैटिन शब्द कुरेरे से हुआ है। कुरेरे जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स, अर्थात दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान कहने से तात्पर्य है कि जो पाठ्यक्रम वो एक दौड़ का मैदान है, जिस दौड़ के मैदान को पार करके बालक शिक्षा रूपी लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पाठ्यक्रम का बेसिक अर्थ। अब हम लोग जानेंगे पाठ्यक्रम की कुछ परिभाषाएं। तो अब देखते हैं परिभाषा जो कनिंघम के अनुसार दिया गया है। करिकुलम इज अ टूल in the hands of the artist to mold his material according to his ideals in his studio। इसमें कुछ वर्ड्स हम लोगों को देखने के लिए जो हम लोग नोट करके चलेंगे, दैट इज करिकुलम, टूल, हैंड्स, आर्टिस्ट, मोल्ड, मटेरियल, आइडियल्स एंड स्टूडियो। ये एक डेफिनेशन का बेसिक टर्म्स है। हिंदी में देखते हैं, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में वह यंत्र है जिससे अपने पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने कला कक्ष में निर्माण करता है। दैट मीन्स कि पाठ्यक्रम है क्या, तो पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में वह यंत्र है। ठीक है, एक यंत्र बताया जा रहा है इसको, इट इज अ टूल। किसके हाथों में, कलाकार, दैट मीन्स आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट द टीचर को आर्टिस्ट, कलाकार कहा जा रहा है। क्या करता है, जिससे अपने पदार्थ मीन्स स्टूडेंट, वो अपने स्टूडेंट को क्या करता है, अपने आदर्श के अनुसार, एज पर हिज आइडियल्स और हर आइडियल्स, वो क्या करता है, निर्माण करता है अपने कला कक्ष में। कला कक्ष दैट इज स्टूडियो, मतलब स्कूल में। मतलब जो पाठ्यक्रम है ये सिर्फ, अगर हम लोग इसको अगर टेक्निकल शब्दों में कहें तो एक टूल, एक यंत्र है, एक औजार है। किसके हाथ में, शिक्षक के हाथ में। और जो बालक है वह एक पदार्थ है जिसको शिक्षक अपने आदर्शों के अनुसार उसको तैयार करता है, उसका निर्माण करता है। तो ये एक परिभाषा था। अब हम लोग जानेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं सिद्धांत। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स कि पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला है शिक्षा का उद्देश्य। जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि उस शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, दैट मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, इवन सांस्कृतिक, चारित्रिक, हर तरह का विकास करना है। तो उसके हिसाब से उसमें जो विषयों का या पाठ्यक्रम का समावेश होना चाहिए ताकि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं, शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं क्षमता। अब शिक्षा, जो भी बच्चा है, जो भी बालक है, उसका विकास अलग अलग अवस्थाओं में होता है। शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। तो हर अवस्था में बालकों की आवश्यकताएं और क्षमता बदलती रहती हैं। तो उन आवश्यकताओं और उन क्षमताओं को मद्देनजर रखते हुए जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न स्तर पर, विभिन्न उम्र पर, विभिन्न आयु में बच्चों की जो रुचि है, बच्चों की जो क्षमता है, बच्चों की जो आवश्यकताएँ हैं वो बदलती है। उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। अब बढ़ते हैं संसाधनों की उपलब्धता। कहा जाए तो ऐसे ही पढ़ाई नहीं होता। अगर हमें एक प्रॉपर टीचिंग देना है दैट मीन्स हमको उसके लिए संसाधनों की भी उपलब्धता होनी आवश्यक है। शिक्षा के लिए एक प्रॉपर एक स्थान जहां हम लोग विद्यालय का निर्माण कर सकें, जहाँ विद्यालय हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम किसी को विज्ञान संबंधी, साइंस का अगर नॉलेज देना चाहते हैं, साइंस पढ़ाना चाहते हैं किसी स्कूल में, तो उसके लिए हमें वहाँ जो एक लेबोरेटरी का होना आवश्यक है। अगर हम बच्चों को स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी के लिए अगर मोटिवेट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि वो पढ़ाई खुद से करे बालक, तो अगर पाठ्यक्रम में इसका भी स्थान है तो पहले एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमें पाठ्यक्रम बनाने से पहले संसाधन और धन, इन सब चीज़ों की उपलब्धता जो है अच्छे से देख लेनी चाहिए। ये नहीं होने पर शिक्षा जो है पूर्ण रूप से जो है निरर्थक हो जाता है, क्योंकि साथ ही साथ हमें शिक्षक भी चाहिए होते हैं, प्रशिक्षित शिक्षक।
जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो ये सब कुछ संसाधन हैं जो शिक्षा में आवश्यक होते ही होते हैं। अगला है अनुभव का सिद्धांत। अनुभव एक ऐसा चीज़ है जो हम लाइफ में अगर एक बार एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो हम फिर कभी भूलते नहीं हैं। तो इसलिए बालक को जो है अनुभव, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए। जैसे केजी, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल्स में दिया जाता है, जहाँ बच्चे अपने खुद से लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखते हैं, और वो शिक्षा कहीं ना कहीं बालक के मन में चिरस्थायी रहता है। आगे बढ़ते हैं, विविधता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में विविधता, बालकों की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम में भी जो है विविधता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक उम्र के बाद बच्चों को विषयों का चयन करने की छूट होनी चाहिए। बालक अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करें, तरह तरह के विषय उनके पास उपलब्ध होने चाहिए। अब है अवकाश का सदुपयोग। अवकाश का सदुपयोग न करने से बच्चे क्या करते हैं, अपना समय जो है व्यर्थ ही बिताते हैं, जिससे उनका चरित्र जो है वह उस पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अवकाश का सही उपयोग हो तो पाठ्यक्रम में हमें क्या ऐड करना है, हमें संगीत, कला, नृत्य, बागवानी इत्यादि जो विषय हैं उनको जोड़ना है। इससे क्या होगा, बालक अपने खाली समय, अपने अवकाश के समय को अपने पढ़ाई में लगाएंगे, अर्थात को करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बालकों एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भिन्नता। प्राइमरी स्टेज पर बालक बालिका का पाठ्यक्रम एक जैसा हो सकता है, परंतु जैसे ही बालक अपर स्टेज में आते हैं, बच्चे ऊपर स्टेज में आते हैं, तो वहाँ पर बालक और बालिकाओं के विषय में थोड़ा सा भिन्नता होना चाहिए। बालिकाओं को विशेष तौर से होम साइंस वगैरह पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों का संरक्षण कैसे किया जाए, उनका पालन पोषण कैसे किया जाए, इन सब विषयों का जो उनको ज्ञान दिया जाना चाहिए। और बालकों को इसलिए ट्रेन करना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी जीविका को अर्जन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पर हम लोगों को पाठ्यक्रम में होना चाहिए। आगे है स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान। अब हमें देखना है जब हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो स्थानीय आवश्यकताएं क्या है, अर्थात वहाँ का जो प्लेस है, वहाँ की जो स्थिति है, वो उस कैंडिडेट से क्या चाहता है। ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताएं अलग होती हैं, शहरी क्षेत्र की आवश्यकताएं अलग होती हैं। तो हमें पाठ्यक्रम का निर्माण क्षेत्र विशेष के अनुसार करना है, सबकी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखकर करना है। तो ये था हम लोगों का पाठ्यक्रम का अर्थ, उसकी जो है परिभाषा और पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। इसके आगे की वीडियो में हम लोग पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।